मैं कभी भी कोई भी गलत कदम उठा सकता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था कोचिंग संस्था में। ओम इंटरप्राइजेज जो मेरे साथ फ्रॉड करके कंपनी बनाई गई, उसका ई और उसका 1-2 मुझे नहीं पता। पोर्टल पर लिख कर आता है कि 25 लाख से अधिक जीएसटी लेन देन। मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश, लेकिन ये सब आपकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। लगातार दिन भर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज वहाँ रोने जाता हूँ तो कल वहाँ न्याय की आस में दर दर भटक रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो बस ये दिखता है कि आज तो कोई अधिकारी आ जाए जो मेरी मदद करे, आज तो कोई व्यक्ति आ जाए जो मेरी मदद करे, लेकिन नहीं सब एसपी द्वारा जो है एक युवक को जो गार्ड की नौकरी करता था, ओम जी शुक्ला, उसको 17 करोड़ का जो है नोटिस भेजा गया है। 17 करोड़ का टर्नओवर दिखाकर 3 करोड़ का जो है नोटिस भेजा गया है कि आप जल्द से जल्द इसको जमा करें। लेकिन ओम जी शुक्ला जो कानपुर दक्षिण के हंसपुरम में रहते हैं और एक गार्ड की नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं लगातार वो परेशान दिख रहे हैं। और ये नोटिस अगस्त में आया था। उसके बाद एक मामला और आया है कि जिसको लेकर उनका जो है राशन कार्ड वो भी कैंसिल कर दिया गया और वो नौकरी से भी निकाल दिए गए हैं। कहीं ना कहीं वो परेशान दिख रहे हैं और इस समय वो बिल्कुल भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं और वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का मामला कब आया और वो जो जीएसटी सेंट्रल जीएसटी द्वारा ये जो है नोटिस भेजी गई उस पर उसको किस तरह से देखते हैं। भैया क्या नाम है आप? ओम जी शुक्ला। शुक्ला जी, कब नोटिस आया और किस तरह से 21 अगस्त 2025 को मेरे पास सेंट्रल जीएसटी का नोटिस आता है पोस्ट द्वारा, जिस पर कि 17 करोड़ रुपए का कपड़े का व्यापार और 3 करोड़ रुपए बकाया टैक्स दिखाया जाता है। फिर मैंने ये नोटिस आवास विकास अंशपुरम व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी जी को दिखाया, जबकि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था कोचिंग संस्था में। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गणेश मिश्रा जी से मिलवाया। फिर वो यहाँ सर्वोदय नगर जो सीजीएसटी कार्यालय है वहाँ मिलने गए। वहाँ कमिश्नर रोशन लाल जी से मिले। उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए बताया था। कानपुर में सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी से नोटिस का जवाब लिखाकर मैंने बाई पोस्ट 2 बार भेजा, लेकिन वो लोग वहाँ नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिस एड्रेस से नोटिस आई थी अधिकारी वहाँ रिसीव नहीं करते हैं, वहाँ से रिफंड बाई एड्रेस कर देते हैं। पिछली बार 4 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय से मिला था। उन्होंने एक जांच टीम बनाने के लिए कहा हुआ था और अभी कल फिर डीएम साहब से मिले तो उन्होंने एक पत्र अपनी तरफ से सेंट्रल जीएसटी को लिखने के लिए कहा है। लेकिन 13 जनवरी 2026 को जब मैं राशन लेने जाता हूँ, जो सरकारी राशन मिलता है, और जब मेरा अंगूठा लगाने का नंबर आता है तो कोटेदार के द्वारा बताया जाता है कि मेरा राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। जब उसको कैफे में चेक कराता हूँ तो लिख कर पोर्टल पर लिख कर आता है कि 25 लाख से अधिक जीएसटी लेन देन। लेकिन जब मेरा उस जीएसटी से कोई लेना देना नहीं और ना ही मैं कोई व्यापारी हूँ, क्या सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों को ये नहीं दिखा कि जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रेशन हो रहा है मेरे सामने वही व्यक्ति खड़ा है, जिसके डॉक्यूमेंट क्या है वही व्यक्ति, एक बार जांच करना भी उचित नहीं समझा और रजिस्ट्रेशन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से कि आपने एसी के कमरे में बैठकर रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, मैं यहाँ न्याय की आस में दर दर भटक रहा हूँ। लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी है, क्या सेंट्रल में मीटिंग होती है तो क्या यहाँ के अधिकारी मीटिंगों में नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते होंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, मेरे को न्याय नहीं दिलाना चाह रहे हैं। एक गरीब निर्दोष को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार लोन दे देती है, लोन लेके भाग जाते हैं, तब सरकार नहीं पकड़ती है। लेकिन जिसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता है, उस व्यक्ति के पास करोड़ों का नोटिस भेजकर उस परिवार, जो गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुखी चैन से रहता है, उसका जीना हराम कर रहे हैं ये सारे अधिकारी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि मेरे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, किसी भी टीम को लगाना पड़े। मेरा उनसे आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें उस टीम को लगाएं और इसको जांच कराकर इस विषय का खुलासा करें। मैं अपने परिवार की वजह से कुछ गलत कदम नहीं उठा पा रहा हूँ, मन में बहुत से ख्याल आते हैं मेरे। मैं कभी भी कोई भी गलत कदम उठा सकता हूँ अगर मुझे न्याय नहीं मिला। बात करें तो लगातार आप जो है परेशान दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जीएसटी के अधिकारी हैं उनसे कोई बात हुई या और आला अधिकारी हैं सर में बैठे हुए या तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे कोई बात हुई? विधायक और सांसदों के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देश में सोशल मीडिया में क्षेत्र में देखता हूँ कि तमाम बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आज तक किसी हिंदू नेता ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इतने जनप्रतिनिधि हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, आज तक किसी नेता ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। 4 दिन से, 4 महीनों से लगातार यहाँ के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ। कभी जाओ तो पता चलता है कि वो 11 बजे आते हैं, कभी कहीं जाओ तो पता चलता है आज वो छुट्टी पे हैं। तो वो लोग छुट्टी पे हैं, एसी के कमरों में बैठ के मजे मार रहे हैं और मैं जो निर्दोष हूँ,
एक ओम एंटरप्राइजेज जो मेरे साथ फ्रॉड करके कंपनी बनाई गई, उसका ई और उसका 1-2 मुझे नहीं पता। किसी तरह से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने, अंशपुरम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मिलकर मुझे हमीरपुर रोड पे एक चाय की दुकान खुलवाई थी, लेकिन इस फ्रॉड के चलते मेरी उस चाय की दुकान में भी सन्नाटा छाया है, क्योंकि लगातार दिन भर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज वहां रोने जाता हूं तो कल वहां न्याय की आस में दर दर भटक रहा हूं, लेकिन इन तमाम नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम नेताओं ने आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। बस यही कहना चाहूंगा कि कृपया ये जो पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में गुमराह करते हैं कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता, कृपया ये ढोंग करना आप सभी बंद कर दें। और प्रधानमंत्री जी से खास करके निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश, लेकिन ये सब आपकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। ये गरीब जनता को दर दर भटकाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि मैं स्वयं उस चीज का प्रमाण हूँ। जब किसी पे बीतती तभी वो व्यक्ति जान सकता है। मेरे ऊपर बीत रही है, मैं 4 महीनों से उस चीज को महसूस कर रहा हूँ। और बस सारे अधिकारियों से, यहाँ तक जो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन है इस मामले की जांच कराएं, अन्यथा मैं कभी भी कोई भी गलत कदम उठा सकता हूं, क्योंकि 4 महीनों से लगातार माइंडली मैं पागल होता जा रहा हूं, डिस्टर्ब हूं, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह उठता हूं तो बस ये दिखता है कि आज तो कोई अधिकारी आ जाए जो मेरी मदद करे, आज तो कोई व्यक्ति आ जाए जो मेरी मदद करे, लेकिन नहीं, सब सुन। 4 महीनों से सिर्फ सारी कार्रवाई मेरे मामले में सुन है, और बाकी सब दिखावा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं बना। ये हमारे साथ थे ओम जी शुक्ला, ये काफी परेशान दिख रहे हैं और कहीं न कहीं इनका राशन कार्ड भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब ये इनका परिवार और ये नौकरी भी छूट गई है और भुखमरी की कगार पे है। कहीं न कहीं ये जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इनके पास कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो अधिकारी हैं, नगर के अधिकारी हैं या सेंट्रल के जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से इनके साथ न्याय करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर।